हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडिंग अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो उसका ये थर्ड टाइप है। ठीक है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो से ये सारी सीरीज समझ सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल करता है कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से होता है या किस ढंग का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका क्या सॉल्यूशन, क्या तरीका होना चाहिए। दिस इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन सोसाइटी डिस्क्राइब सोसाइटीज टेंडेंसी टू चेंज एंड डेवलप ड्यू टू परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस। इसका जो सार है, मैं थोड़ा और आपको बता दूं कि चूँकि समाज जब से प्रिमिटिव सोसाइटी से थोड़ा ऊपर हुआ, तो समाज हमेशा ही दो भागों में तो एटलीस्ट हमेशा ही विभाजित रहा। और इस डिवीज़न की वजह से, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से समाज में बहुत तरह की असमानता उत्पन्न हो गई। असमानता यानी कि इनइक्वलिटी उत्पन्न हो गई। कुछ लोग बहुत रिच रहे, कुछ लोग बहुत पुअर रहे, है ना। जो रिच रहे वो पुअर लोगों को सप्रेस करते रहे, और जो पुअर हैं वो काफ़ी सफ़रर रहे हैं, और उन्हें एज ए स्लेव जो अच्छे क्लास के लोग हैं उनको सर्विस देनी पड़ती है हर तरीके के। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। समाज जो दो भागों में विभाजित हुआ, तो खास करके ये कॉन्फ्लिक्ट किसकी तरफ से अराइज होगा? ऑब्वियस है कि जो डोमिनेटेड क्लास है उसकी तरफ से अराइज होगा। ठीक है, तो जब ये डोमिनेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो उसकी वजह से सोसाइटी में एक जो है ना असंतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कैन बी यूज टू लुक एट वॉर्स, वायलेंस, रिवोल्यूशंस एंड फॉर्म्स ऑफ injustice and discrimination by explaining that there is a natural disparity, inequality, difference in society that causes these problems. अभी जस्ट ये सारी चीज़ें ही हमने बताया है। किसी भी तरह का इंजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से असंतुष्टि उत्पन्न होती है, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेता है। सो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन कॉन्फ्लिक्ट अराउज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। ये क्यों अराउज होता है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण of resources, status and power in the society, which will be eventually trigger social change. किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कोई भी एक ह्यूमन पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके जैसे ही दूसरे लोग भी हैं जो कि अच्छी स्थिति में हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, वहीं पे दूसरी जगह जो कि वो भी पूरी तरह समर्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से, फिर भी वो जो है डिप्राइव्ड कंडीशन में रह रहा है, तो असंतुष्टि निश्चित है कि उत्पन्न होगी। So conflict theory is a way of studying society that focuses on the inequalities of different groups in a society. Different groups सोसाइटी में जो फॉर्म होती है उन सभी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स फ्रॉम द 19th century who believed a society evolved through several stages. ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को डिटेल करता है, जो कि 19th सेंचुरी में दिया गया था, और कई सारे स्टेजेस में ये सारी चीज़ें हुई हैं। जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो तुरंत कोई भी रिपोर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन जब एक लंबा समय बीतता है तो कहीं ना कहीं लोग फिर इन चीज़ों को अस्वीकार करने लग जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच वर फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड फाइनली सोशलिज्म। ये सारे काउजेस रहे हैं इसके। तो देखिए, क्लास जो है ये हमेशा ही, जैसे कि हमने बोला कि दो भागों में वो विभाजित रहा है। तो जब ह्यूमन का आविर्भाव हुआ, उस स्थिति में जो समाज था वो क्लासलेस था, है ना। वहाँ पे कोई क्लास नहीं था, सब लोग एक जैसे थे, जिसको हम लोग प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। चूँकि इंसान के पास दिमाग है तो वो उसका उपयोग भी करता है, और फिर जो है सोसाइटी थोड़ी सी और उन्नत हुई, तो फिर एंशिएंट सोसाइटी में कन्वर्ट हुई, जिसमें कि मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ लोग उन्नत हो गए और कुछ लोग
बैकवर्ड रह गया, और जो बैकवर्ड रह गया उन्हें एज ए स्लेव काम करना होता था मास्टर्स के लिए, जो उन्नत समाज के लोग थे। फिर हुआ फ्यूडल सोसाइटी का निर्माण हुआ, जिसमें लैंडलॉर्ड और सर्फ का कॉन्सेप्ट आया। अब ये टर्म जो है फ्यूडल सोसाइटी, जैसा कि ये चीज़ें ऊपर भी बताई गई हैं, फ्यूडलिज्म इंडिकेट्स फॉर लैंडलॉर्ड एंड सर्फ। लैंडलॉर्ड होते थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में या फिर लैंड प्लॉट्स होते थे, और सर्फ जो होते थे वो भूमिहीन होते थे। जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो ज़मींदार कहे जाते थे और इन्हें भूमिहीन कहा जाता था। तो जो भूमिहीन होते थे, क्योंकि उस समय का समाज जो था वो खेती पर निर्भर था, तो खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, और ज़मीन इन लोगों के पास नहीं होती थी, तो ये लोग लैंडलॉर्ड्स जो होते थे उनके यहाँ खेती करके अपना जीवन चलाते थे। अब उसमें से अनाज का कुछ हिस्सा मिलता हो, या फिर जिस भी तरीके से इन्हें कुछ मेहनताना दिया जाता था। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी सुनने को आया है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा रीज़न बना, कि लोगों को कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता था, कुछ ऐसा कह के कि तुम्हारे पूर्वजों ने हमसे ऋण ले रखा है जो तुम्हें चुकाना है, जबकि ऐसी कोई वास्तविक बात नहीं होती थी। तो काफ़ी सफरिंग्स इन लोगों को झेलने पड़ते थे सर्व्स को। तो इस ढंग की सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, जो कि बहुत लंबे समय तक चला, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें फिर चेंज हुई, और ये ज़मींदार और भूमिहीन का कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो गया। फिर चीज़ें जो है कैपिटलाइजेशन की ओर बढ़ गई, या कैपिटलिज्म बोलिए। तो इसमें क्या है, कुछ लोग कैपिटलिस्ट के रूप में फॉर्म हो गए, है ना। जब लोग धीरे धीरे फिर नौकरी या व्यवसाय करने लग गए, तो चूँकि उनके पास कैपिटल्स आने लग गए, तो जो उन्नत समाज वाले लोग थे वो उन्नत होते चले गए, जो साधारण समाज से बिलोंग करते थे या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे, वो बैकवर्ड होते चले गए। तो बर्गोइस क्लास और प्रोलेटेरिएट दो भागों में विभाजित हो गया। जो बर्गोइस क्लास था वो उन्नत समाज था, प्रोलेटेरिएट जो है बैकवर्ड क्लास था। बर्गोइस के पास काफ़ी कैपिटल्स थे, वो कैपिटलिस्ट कहे जाते थे, और प्रोलेटेरिएट जो होते थे उनके लिए सर्वेंट्स के जैसा काम करते थे। तो ये सारी ही ऐसी थी, जब काफ़ी लंबे समय तक चली, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी। और एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, फाइनली सोशलिज्म इन सारी चीज़ों के बाद आया, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले देख लेते हैं, हेयर स्टार्ट्स द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब चूँकि एक लॉन्ग टर्म सफरिंग हुई, तो कोई भी ह्यूमन इस ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं ना कहीं कोई एक पीढ़ी बर्दाश्त कर लिया, 2 पीढ़ी बर्दाश्त करेगा, लेकिन हो सकता है कि तीसरी पीढ़ी फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कॉन्फ्लिक्ट करती है। सो क्लास कॉन्फ्लिक्ट मीन द ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल चेंज। ये ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, ताकि एक सोशल चेंज हो, है ना। कॉन्फ्लिक्ट क्यों किया जाता है? ताकि एक सोशल चेंज ऑकर हो। जो चेंज हम पाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत होती है। दिस लीड्स टू सोशलिज्म। और जब सोशल चेंज होता है, तो ये सोशलिज्म कहलाता है। एंड देन कम्युनिज्म, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये कम्युनिज्म कहलाता है, ठीक है। सोशलिज्म के अनुसार समाज एक स्तर पे माना जाता है, समाज के सारे लोगों को समान अवसर दिया जाता है, और वहाँ पे सभी को एक समान रिगार्ड किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। मार्क्सिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 components: a political doctrine, a philosophy of history, and an analysis of the functioning of the economy. मार्क्सिज्म जो है 3 components से मिलकर बना है: पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, एनालिसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगी कि ये जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ ही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पहली होती है इकोनॉमी, दूसरा होता है पावर एंड पोजीशन, ठीक है, पोजीशन एंड पावर कह सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी, पोजीशन एंड पावर। तो ये सारी ही वजहें होती हैं। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में कुर्सी पाने की होड़ लगी रहती है। हिस्ट्री के अनुसार
हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि पीछे क्या हुआ है, तो उसके अनुसार किसको आगे बढ़ना चाहिए, किसको उत्तराधिकारी बनना चाहिए। मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स को समझने की जैसी बात हो जाती है, ताकि उसके अनुसार लोग काम कर सकें। और फिर है इकोनॉमी को समझना। तो इकोनॉमी को समझ करके फिर लोग खुद को भी उन सारी चीज़ों से लाभान्वित करना चाहते हैं। तो इस तरह चीज़ें चलती हैं। कहने का सेंस है कि इकोनॉमी, पोजीशन एंड पावर की वजह से लोग कॉन्फ्लिक्ट करने को मजबूर होते हैं। एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन लेबर, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैपिटलिज्म का क्या असर रहा है लेबर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इस चीज़ को एग्जामिन करता है। एंड आर्ग्यूज फॉर अ वर्कर रिवोल्यूशन टू ओवरटर्न कैपिटलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म। तो इसे दूर करने की कोशिश करता है ताकि चीज़ें कम्युनिज्म में कन्वर्ट हों, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। और एक इसमें मार्क्सिज्म भी है, जिसमें कि किसी भी तरह के क्लास को महत्व नहीं दिया गया था। आपने पढ़ा होगा पहले, हमारे प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें हैं। मार्क्सिज्म में भी हमने ये चीज़ इंडिकेट किया है। तो वहाँ पे भी है कि समाज के जो भी लोग हैं, उन सारी अर्निंग को जो है कैपिटल के रूप में सरकार को दिया जाता है, या तो फिर समाज के सभी लोगों में बराबर बांटा जाता है ना। उससे क्या होता है कि कोई क्लास, समाज में किसी भी तरह का क्लास नहीं रह जाता, पूरी चीज़ें क्लासलेस हो जाती हैं। सो मार्क्सिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी वेयर अ सोसाइटी हैज़ नो क्लासेस। यहाँ पे कोई क्लास नहीं होता। Every person within the society works as a common good and class struggle is very theoretically good. हर पर्सन जो है समाज के लिए काम करता है, सोशल वेलबींग के लिए काम करता है, और क्लास स्ट्रगल का कोई रोल नहीं रह जाता, ये पूरी तरह विलुप्त हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या क्या है? कंपटीशन फॉर स्कैर्स रिसोर्सेज। किसी रिसोर्सेज की अगर कमी है तो उसके लिए कंपटीशन। हाउ द एलाइट कंट्रोल द पुअर एंड वीक। जो अच्छे क्लास के लोग हैं वो पुअर और वीक को कैसे कंट्रोल करते हैं। फोकसेस मेनली ऑन नेगेटिव, कॉन्फ्लिक्टेड एंड एवर चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी। नेगेटिव, कॉन्फ्लिक्टेड एंड एवर चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी। हाँ, समाज जिस तरह से जब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आता है, तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में क्यों आता है, उसका क्या समाधान होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिटेल करता है ये। वायलेंट एंड नॉन वायलेंट कॉम्पिटिशन को इंडिकेट करता है। व्हेन टू एलिमेंट्स इन सोसाइटी आर इन कॉन्फ्लिक्ट। जब दो एलिमेंट सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो कैसी स्थिति बनती है, उसका क्या सुधार होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिटेल करता है। देयर हैज़ टू बी सम रिजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और अल्टीमेटली इन सारे कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये सारी चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में, जो कि समाज में असंतुष्टि की स्थिति बनने के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति एराइज होती है, उससे रिलेटेड ये चीज़ों को डिटेल करता है, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी डिटेल करता है ना। क्योंकि ये फोकस करता है तो जाहिर है कि जो इसके सफ़रर हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचती है, और उनके अंदर एक जिसको कहते हैं कि एक मोटिवेशन मिलना, है ना, तो या इनकरेजमेंट मिलना, इन चीज़ों को उनके अंदर जो भावना जगाई जाती है ताकि वो एक विरोध करें, और विरोध करें तो उन्हें उनका जो डिज़र्विंग जो पोजीशन है या फिर कैपिटल है, व्हाटएवर जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ओवर होती है, और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।